क्यों आज आरएसएस इज़राइल के साथ खड़ा है। जो इज़राइल है वो हमारा है और हमें वहाँ जाकर कब्ज़ा करना चाहिए। द्वितीय महायुद्ध के बाद सुपर पावर्स ने इज़राइल को मान्यता दे दी। पैलेस्टीन का एरिया था उसका 55% इज़राइल को दे दिया। हिटलर जब यहूदियों पे अत्याचार कर रहा था तो आरएसएस के लोग हिटलर का समर्थन कर रहे थे। जब ज़ायोनिस्ट लोग मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं, यहूदी जो ज़ायोनिस्ट हैं, आज आरएसएस उनके साथ खड़ा है। इज़राइल का जो अत्याचार है, जो भयंकर जीनोसाइड वो कर रहे हैं, वो चलता रहे। इस समय मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है और वो शायद आरएसएस को पसंद है क्योंकि मुस्लिम द्वेष के आधार पे ही आरएसएस खड़ा हुआ है। दोस्तों, विभाग भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की श्रृंखला में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो सबसे बड़ा संगठन है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा में मानता है, वो एक स्पष्ट रूप से इज़राइल के पक्ष में क्यों खड़ा है। और इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आज इज़राइल में क्या हो रहा है। इज़राइल जो बना वो वास्तव में यहूदियों के कारण नहीं बना। जब हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ एक भयंकर अत्याचार की प्रक्रिया चालू की गई तो उस समय बहुत सारे जो यहूदी थे वो यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर बस गए। और द्वितीय महायुद्ध के बाद ज़ायोनिस्ट यानी कौन है? ज़ायोनिस्ट यानी वो लोग जो यहूदी धर्म के नाम पर आक्रमण करते हैं, राजनीति करते हैं। तो कुछ यहूदियों ने, जो ज़ायोनिस्ट थे, उन्होंने ऐसा फैसला किया कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो इज़राइल है वो हमारा है और हमें वहाँ जाकर कब्ज़ा करना चाहिए। तो वो लोग वहाँ आने लग गए और वहाँ ज़मीनें खरीद के धीरे धीरे उन्होंने अपने इसका क्षेत्र का विस्तार किया। द्वितीय महायुद्ध के बाद सुपर पावर्स ने इज़राइल को मान्यता दे दी और यूनाइटेड नेशंस ने जो पैलेस्टीन का एरिया था उसका 55% इज़राइल को दे दिया। इज़राइल ने बाद में हमले करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया और उसमें उसको पूरा समर्थन अमेरिका का था और उन सब लोगों का था जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं या अमेरिका के एलाइज हैं। उन्होंने पूरी तौर से इनका समर्थन किया। अब आरएसएस के बारे में कहा जाए तो एक ये समझने की बात है कि जब हिटलर यहूदियों पे अत्याचार कर रहा था, यहूदियों को रौंद रहा था, तो उस समय भी आरएसएस से जुड़े जो विचारक थे, जैसे गोलवलकर हो गए, गोलवलकर ने भी कहा कि ये जो पूरा पैलेस्टाइन है ये तो यहूदियों का ही है, उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार ये यहूदियों का है, ये यहूदियों का है। तो इसलिए उन्होंने इज़राइल का साथ दिया। सावरकर ने भी इज़राइल, पहले तो हिटलर का साथ दिया और बाद में इज़राइल का भी साथ दिया। अब ये जो एक इसमें निष्कर्ष ये निकलता है, हिटलर जब यहूदियों पे अत्याचार कर रहा था तो आरएसएस के लोग हिटलर का समर्थन कर रहे थे। आज जब ज़ायोनिस्ट लोग मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं, यहूदी जो ज़ायोनिस्ट हैं, आज आरएसएस उनके साथ खड़ा है। तो ये एक बड़ी रोचक बात है। वास्तव में आरएसएस का इरादा क्या है? और जो हम सरकार, बीजेपी सरकार जो नीतियां ले रही है, यहाँ तक कि वो सीज़ फायर, युद्ध विराम के जब प्रस्ताव आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, तो उनका भी समर्थन नहीं करती, वो एब्स्टेन करती है। जैसे कि वो चाहती हो कि इज़राइल का जो अत्याचार है, जो भयंकर जीनोसाइड वो कर रहे हैं, वो चलता रहे। एक तरफ से तो सरकार की ये नीति और दूसरी तरफ से जो गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका है जो दक्षिणपंथी है और आरएसएस के विचारों से मेल खाता है, वो भी अपने शोज़ में इज़राइल के पक्ष में बात करने की बात करता है। तो आखिर में आज हमें समझना ये है, ये आरएसएस जो है वो इज़राइल के पक्ष में क्यों खड़ा है। अब इसमें कई तो एक थ्योरीज़ हैं जो जिसमें शायद सच्चाई हो या ना हो, मैं नहीं जानता,
कि जैसे आरएसएस की स्थापना कुछ चित्त पावन ब्राह्मणों ने की थी, और कई लोगों का मानना है कि चित्त पावन ब्राह्मण और यहूदी इनमें काफ़ी मेल है, पर ये एक डाउटफुल थियरी है, इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मुख्य बात यह है कि आज इज़राइल जिन पर आक्रमण कर रहा है, इज़राइल की नीतियों के कारण जो प्रताड़ित हैं वो मुसलमान हैं, और आरएसएस का जो पूरा निर्माण हुआ है वो एक तरफ मनुस्मृति के मूल्य और दूसरी तरफ मुस्लिम और क्रिश्चियंस का विरोध, ख़ास तौर से मुसलमानों के विरोध के आधार पे हुआ है। तो आज भी वो उसी बात को लेकर चल रहे हैं कि देखो भाई, इज़राइल यहूदी और जो पैलेस्टीन में ज़्यादा लोग हैं वो मुसलमान हैं, इसीलिए मुसलमान अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ये तो है ही ऐसे, जैसे भारत में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करके रखा है, उसी प्रकार से वो दुनिया के धरातल पर भी मुसलमानों को एक गलत नज़र से देखते हैं। और ये एक मुख्य कारण दिखता है कि क्यों आज आरएसएस इज़राइल के साथ खड़ा है। ये बात और है कि अरब देश जिनमें मुसलमान ज़्यादा हैं, भारत का व्यापार उनसे ज़्यादा है, आदान प्रदान ज़्यादा है, इज़राइल से इतना कुछ ट्रेड रिलेशंस भी नहीं है। भारत के बहुत सारे लोग इन मुस्लिम देशों में बसे हुए हैं जिनकी संख्या लाखों में है, उसके बावजूद इज़राइल का समर्थन करना, ये उसका एक ही कारण मुझे दिखता है कि इज़राइल इस समय मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है, और वो शायद आरएसएस को पसंद है क्योंकि मुस्लिम द्वेष के आधार पे ही आरएसएस खड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी एक निंदनीय बात है कि धर्म के आधार पे एक बड़े तबके पर अत्याचार होने देना, उसका अप्रत्यक्ष समर्थन करना, ये बहुत ही एक निंदनीय बात है। इस प्रकार की बातें आज के समय में, जब हम दुनिया में शांति चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, उस समय ये बातें एकदम गलत हैं और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।